आज जी बहुत बड़ा रेफरेंडम था इमरान खान साहब के बयानी के ऊपर। मैंने कल ही बताया था आपको कि एक बहुत बड़ा रेफरेंडम है, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो बात कही थी उससे कोई एग्री करे या एग्री ना करे, वो बात बहुत बड़ी थी। और वो बात ये थी कि जो आज़ादी मार्च हो रहा है ये पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी, मतलब मेरा ख्याल से 47 वाली आज़ादी से भी बढ़कर एक हकीकी आज़ादी जो थी वो हासिल करने के लिए मार्च होना था, जिसमें करिया करिया गली गली से बच्चों ने, बूढ़ों ने, औरतों ने, और किसी पार्टी के साथ एफिलेशन उनकी होनी जरूरी नहीं थी। उन्होंने, इमरान खान साहब ने ये अपना मैसेज दिया था कि जनाब हमने इस मुल्क को एक गुलामी से निजात दिलानी है। हम एक गुलाम है, हम इस गुलामी में जी रहे हैं, अमेरिका की गुलामी में जी रहे हैं, पता नहीं किसकी गुलामी और में जी रहे हैं। ये एक इंपोर्टेड गवर्नमेंट है, इसके लिए पूरी अवाम ने बाहर निकलना है, लाखों ने निकलना है। और 20 लाख तो कहा था, मैं वैसे ही कह रहा हूं इससे ज्यादा लोगों ने निकलना है, क्योंकि ऑब्वियसली 22 करोड़ लोगों का मुल्क है। तो जिस कौम को, और इमरान खान साहब ने बड़े सक्सेसफुल जलसे किए थे, बड़ी गजब की सोशल मीडिया हाइप बनाई हुई है और बड़ी गजब की उनकी मीडिया के ऊपर कवरेज है। और वो बड़ा गजब का ये उन्होंने बयानिया दिया था जो हिट भी हुआ कि जी ये इंपोर्टेड गवर्नमेंट है, ये मुल्क इस वक्त गुलामी के अंडर है, इस गुलामी को खत्म करने का तरीका एक ही है कि इस गुलामी को तोड़ने के लिए इसके शिकंजों को हमने बाहर निकलना है। लेकिन आज मैं आपको लाहौर की हद तक बता दूं, लाहौर में घूमता रहा, फिरता रहा, दोपहर से लेके भी रात तक लाहौर में कोई बंदा नजर नहीं आया। लाहौर में जिस ऑडियंस से बाहर निकलना था, ख्वाह वो पॉश इलाकों की हो या अंदरून लाहौर की हो, शेखुपुरा की हो या डीएचए की हो, गुलबर्ग की हो या अंदरून लाहौर की हो, मोची गेट की हो, कोई बाहर नहीं निकला। लोग अपने कारोबार भी करते रहे, उन्होंने भरपूर अदम दिलचस्पी का इजहार भी किया इस तमाम उसमें। तो सवाल तो ये है कि ये फिर इस बयानिए के ऊपर इमरान खान के साथ जो लोग मौजूद भी हैं, ये उनको भी अपने आप सवाल करना चाहिए, क्या वो इस बयानिए में उनके साथ हैं या नहीं है? क्या वो हकीकी आज़ादी नहीं समझते जो इमरान खान समझ रहे हैं मुल्क आज़ादी है भी, वरना तो उनको बाहर आना चाहिए था। आज वो बाहर नहीं आ सके। पूरे पाकिस्तान में हमने देखा कि उस तरह कोई बड़ा मजमा इकट्ठा हो नहीं सका। हुकूमत की जो थी वो कंटेनर्स भी लगे हुए थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, रुकावटें भी लगी हुई थी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाए चुरंगी में कराची के अंदर जहां पे एक पुलिस वालों की वैन को जला दिया गया, और कहीं हमने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी नहीं उस तरह देखी, सवाए इक्का दुक्का गाड़ी को तोड़ दिया, गाड़ी को रोक दिया, यास्मीन साहबा को रोक दिया, ये सब कुछ हुआ। और आज जो आप गवर्नमेंट की बॉडी लैंग्वेज देख रहे हैं, मरीम नवाज साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे, पहले तो वो कर दी इस्तीफा दे के हमें निकल जाना चाहिए, आज वो कह रही थी कि हुकूमत को मुद्दत पूरी करनी चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब जो है वो आज एक बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट बन के बैठे हुए थे, और जिस आर्टिकुलेट असर्टिव वे वो गुफ्तगू फरमा रहे थे, उससे तो लग रहा था कि वो मैदान जीत गए। तो हुकूमत को बड़ी तकवीज मिली है कि लोग निकले ही नहीं। इमरान खान साहब के बयानिए पे एक बहुत बड़ा रेफरेंडम था आज, और उसके अंदर अवाम ने भरपूर हिस्सा लिया या नहीं लिया, लाहौर के तक तो वो हमें गहमा गहमी नजर नहीं आई। लेकिन अब रिपोर्टरों से पूछ लेते हैं। मेरे साथ अरसलान हैदर लाहौर से मौजूद है, इस बार शौकत इस्लामाबाद से मौजूद है, नवीद कमाल ने आई थिंक कराची ज्वाइन किया है। सबसे पहले अरसलान आप बताइए कि लाहौर में मुझे तो नहीं नजर आया कोई अवाम का बहुत बड़ा जमघटा जो है जाते हुए, इवन इस्लामाबाद जाते हुए तो छोड़े, कहीं पे लिबर्टी चौक में कहीं एक जगह इकट्ठे होते हुए भी नजर नहीं आया। व्हाट्स योर टेक? जी बिल्कुल कामरान साहब, ये जो जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर लाहौर की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत थी उसकी जानिब से गुज़िश्ता रोज़ ये अनाउंसमेंट की गई थी कि बत्ती चौक में यहाँ पर जो है वो तमाम कारकुनान इकट्ठे होंगे और यहाँ से लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया जाएगा और वो जीटी रोड से होते हुए इस्लामाबाद तक पहुँचेंगे। जिसके बाद पुलिस की जानिब से एक बड़ी प्लानिंग जो थी सामने आई कि पुलिस ने बैरियर्स लगाए, खारदार तारें लगाई और इसके साथ साथ कंटेनर्स लगा के इस रास्ते को बंद किया। पुलिस की तैयारी हमें ज़्यादा दिखाई दी आज, लेकिन जैसे ही सुबह हुई और कारकुनान की आमद का सिलसिला शुरू हुआ तो जितने भी जो रहनुमा थे लाहौर के, उनके साथ चंद कारकुनान, हमें दर्जनों कारकुनान सिर्फ देखने में नजर आए और इसका अंदाज़ा पुलिस के इस्तेमाल करदा सामान से लगाया जा सकता है। अभी हमने जब पुलिस से ये इस बारे में रिपोर्ट ली कि पुलिस ने पूरा दिन में मुख्तलिफ मकामात पर जहाँ पर पुलिस और मुजाहिरीन में, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो लोग हजारों की तादाद में भी कहीं इकट्ठे नहीं हुए लाहौर में, एम आई राइट? बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि पुलिस की जानिब से सिर्फ 150 से 200 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। बिल्कुल मेरे साथ ही रहिएगा, मेरे साथ ही रहिएगा। इस्लामाबाद में हमारी रिपोर्टर है इस्मा शौक। इस्मा, आप बताइएगा इस्लामाबाद के अंदर तो ऑब्वियसली हालात बड़े टेंस रहे, लेकिन क्या आपको जो फैमिलीज जिस तरह इस्लामाबाद में 27 तारीख के जलसे में आई थी, वो यहाँ पर श्रीनगर की तरफ जाती हुई, श्रीनगर रोड की तरफ जाती हुई आपको नजर आई आज पूरा दिन इस्लामाबाद में? जी देखिए कामरान साहब की बिल्कुल सूरत हाल हमें यहाँ पर जो है सेम ऐसी ही नज़र आई जिस तरह बाकी सिटीज़ की हमने देखी। यहाँ पर टर्न आउट रेट जितना सोचा गया था उतना नहीं नज़र आया। यहाँ पर फैमिलीज़ की जिस तरह आपने बात की तो फैमिलीज़ तो हमें यहाँ पर बिल्कुल भी नज़र नहीं आई। बस एक क़यादत जो थी रैली की गई थी जरताज गुल की जानिब से, उसमें हमने ख़वातीन और बच्चे देखे और कुछ फैमिलीज़ देखी, लेकिन इसके अलावा हमें कहीं भी फैमिलीज़ कुछ खास नज़र नहीं आई। हमें सिर्फ मंचले नज़र आए और उसके बाद ये भी कहा जा सकता है कि पुलिस की रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस्लामाबाद में जो थी वो सख्त की गई थी। यही वजह थी कि जो लोग निकल भी रहे थे वो इस डर से नहीं निकल रहे थे क्योंकि
शेलिंग लेकिन हो रही इसमें थी, मैं आपसे मुख्तलिफ जानना ये मकामात चाह रहा पर हूँ, जो जिस था तरह वो कराची, गिरफ्तार किया जिस तरह 27 तारीख का जलसा हुआ था, ऑब्वियसली आपने देखा भी होगा, कवर भी किया होगा, जिस तरह वहां लोग जोक दर जोक आ रहे थे, उस तरह तो मेरा ख्याल से उसका तो 5% भी आज इस्लामाबाद में नजर नहीं आया। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जिस तरह हमने देखा कि 27 का जब जलसा हुआ था तो हम बड़ी तादाद में फैमिलीज़ को देख रहे थे। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि फैमिलीज़ हमें बड़ी तादाद में इस दफ़ा बिल्कुल भी नज़र नहीं आई। टर्न रेट में अगर कहूँ तो सिर्फ 5% हमें इस्लामाबाद का नज़र आया, कोई खास तादाद हमें लोगों के घरों से बाहर बहुत निकलते शुक्रिया, हुए मेरे साथ कहीं रहेगा भी मेरे साथ किसी भी नवीद कमाल भी क़यादत मौजूद है कराची से। नवीद भाई, ये बता दीजिए कि एक तो नुमाइश चुरंगी का वाकया हुआ, वो तो हम कवर करते आ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कराची में जिस तरह भरपूर जलसा हुआ था इमरान खान साहब का, क्या उसके हिसाब से कोई 10%, 15%, 20% भी लोग उस जलसे के प्रपोर्शन में भी निकले बाहर कराची के अंदर आज आज़ादी मार्च के लिए? नहीं कामरान साहब, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर जलसा गाह की बात करें तो ये वही मुकाम है जो नुमाइश चौरंगी पे वाक़ है। इससे सिर्फ 50 मीटर की दूरी पे वो जलसा गाह है जहां इमरान खान साहब ने जलसा किया था, जहां पर लोग अच्छी खासी तादाद में आए थे। आज हमें आम जो सपोर्टर है वो तो नज़र नहीं आया, अलबत्ता कारकुनान ने निकलने की कोशिश की और कारकुनान निकले। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पुलिस की जानिब से रुकावटें खड़ी की गई थी, पुलिस ने कारकुनान को रोका, लेकिन इस सारे तनाजुर में हम देखें तो कारकुनान की कामयाबी से ज़्यादा पुलिस की नाकामी दिखाई देती है। नुमाइश चौरंगी को जो खुदादा कॉलोनी पे जो है तकरीबन 100 के करीब कारकुनान थे इब्तदा में, जो दोपहर 2 बजे से लेकर तकरीबन 5 बजे तक इनकी तादाद यही थी। पुलिस लेकिन मुझे एक बात बताइए, वो तो आप बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं नवीद, एक बात बताइए कि असल में तो कराची से काफिला चलना था इस्लामाबाद और वहां बैठ के हुकूमत प्रेशर डालना था, तो आपको कोई ऐसा लगा कि जब अनाउंस किया गया 2 दिन पहले तो कराची से कोई काफिले चल रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ जोक दर जोक इस इंपोर्टेड गवर्नमेंट को बकौल इमरान खान साहब के गिराने के लिए? नहीं, ऐसे मनाजिर कहीं पे भी दिखाई नहीं दिए। कराची से बाहर निकलने के लिए 2 अहम रास्ते हैं जिसमें नेशनल हाईवे। बहुत शुक्रिया नवीद, आप मेरे साथ मौजूद थे और ब्रेक लूंगा जिस पे मैं। अंजुम रशीद साहब बड़े सीनियर हमारे जर्नलिस्ट और मेरे तो फेवरेट है, मौजूद हैं। खावर घुमन साहब भी हैं, हमारे भाई इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ है हमारे। आलिया हमजा साहिबा अभी पहुंची नहीं है लेकिन ज्वाइन कर लेंगे, और उस्मा बुखारी साहिबा, अच्छा वो ही पहुंच गई हैं। मुझे अगर मैं आलिया साहिबा स्टार्ट कर लूँ, आलिया साहिबा हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट है इस वक्त। हुकूमत ये कह रही है कि जी आपके लोग नहीं निकले, जितनी बड़ी मैसिव अपील की गई थी कि जी लोग आएंगे और जो एजेंडा था कि पाकिस्तान को बचाना है, तो कहा यह जा रहा था कि जितने भी कंटेनर लगा दें, जिन लोगों में जज्बा है इस मुल्क को आज़ाद करने का, बाहर आके कंटेनर उठा के बाहर फेंक देंगे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वालों ने किया था, लेकिन यहाँ पे लोग ही बाहर नहीं निकले, हुकूमत ये कह रही है और रिपोर्टर्स भी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू कामरान साहब। कामरान साहब मुझे बता दें, मैं 7:30 बजे से पार्लियामेंट लॉजेस से निकली हूँ और मुझे यहाँ आपके स्टूडियो पहुँचने में तकरीबन कोई 1 घंटा लग गया है, और 1 घंटे में भी ये रिक्वेस्ट करके आए हैं वहाँ पर, ये जो सरीना वाले थे उनसे रिक्वेस्ट की है कि खुदारा मीडिया वाले हैं रास्ता खोल दें, हमने जाना है, हमने प्रोग्राम में पहुँचना है, हम लेट हो रहे हैं, कि आप अपने ड्राइवर से कन्फर्म कर सकते हैं। यानी मीडिया की गाड़ी को 1 घंटा लगा है मुझे लेकर पार्लियामेंट लॉजेस से, जो यहाँ से 5 मिनट की मुसाफत के ऊपर। ये कंटेनर्स की वजह से आपको रोका गया या आवाम बहुत ज्यादा थी बाहर? थोड़ा ये भी बता दीजिए लोगों को। देखें जी, मैं आपको यही बता रही हूं कि यहां पर इस वक्त पूरा पाकिस्तान इन्होंने मकबूजा पाकिस्तान बना दिया। आप सरगोदा देखें, वहां पर डीएसपी खड़ा, एक औरत के ऊपर रिवॉल्वर तान के खड़ा है। फैसलाबाद देखें, यहां पर जो इंटरचेंज है, इस्लामाबाद पूरे में आग लगी हुई है, फैसलाबाद पूरे में इस वक्त शेलिंग हो रही है। डी चौक में इन्होंने हर जगह, हर गली के आगे इन्होंने कंटेनर्स लगाए हुए हैं, हर जगह देखें अवाम अभी भी निकल रही है। और मैं ये बता रही हूं कि जो जिस तरह से खोले ना, इनको डर किस चीज का है, हम पहुंचेंगे। मैं अभी भी बता रही हूं डी आलिया साहिबा, एक बात आप कह रही हैं आप डी चौक पहुंचेंगे, मुझे एक बात बताइए आलिया साहिबा, फवाद चौधरी साहब का ट्वीट भी मेरे सामने, वो कह रहे हैं कारकुनान डी चौक पहुंचे, मुकाबला भी शुरू हुआ है, इमरान खान भी डी चौक पहुंचे इंशाल्लाह। लेकिन ये तो सरियन खिलाफ वर्जी है जो आपने सुप्रीम कोर्ट को भी अंडरस्टैंडिंग दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि सिर्फ तहरीक इंसाफ को H9 इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाजत दी जाए। ये तो उसकी आप सरियन वायलेशन में सुप्रीम कोर्ट की आप कह रहे हैं। डी चौक जो कि रेड एरिया है, जिसके अंदर एम्बेसीज, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, ये एरियाज आते हैं, तो आप तो सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म को वायलेट कर रहे हैं इस वक्त।
मुझे तो सिर्फ इतना बता दे, सबसे पहले तो मुझे बता दे, क्या मेरा आईनी और कानूनी हक नहीं है कि मैंने एहतजाज करना है? तो मुझसे ये मेरा आईनी कानूनी हक कौन छीन रहा है? ये सल्ब कौन कर रहे हैं? हुकूमत वक्त कर रही है। अगर सड़कें बंद करना, अवाम को जलीलो लेकिन आलिया साहिबा, आपके वुकला ने अंडरस्टैंडिंग दी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, आपके लीडर से अंडरस्टैंडिंग दी है कि वहां पे हम अबाइड बाय करेंगे, आपकी जो गाइडलाइंस है एज लाइन इस्लामाबाद में ही रहेंगे। अब आप उसको वायलेट करें तो सुप्रीम कोर्ट के लिए बड़ा सेटबैक है, उनकी सैंक्टिटी के लिए। जी फरमाइए, आप बताइए। मैं यही तो आपको बताने लगी हूं कि अगर सड़कें बंद करना, कंटेनर्स लगाना, आग लगाना, टीयर गैस शेलिंग करना, ये जुर्म नहीं है इनके लिहाज से। और अगर ये जुर्म है तो जुर्म कौन करे? हुकूमत वक्त करे। कानून हाथ में लेना, सीढ़ियां लगा के लोगों के घरों के अंदर घुसना, मारपीट करना, बालों से औरतों को घसीटना, ये बड़ा कंडेमेबल है। इसमें मैं आपके साथ हूं, बहुत मुजम्मत है इसकी, बिल्कुल बिल्कुल ये गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने, देखे सुप्रीम कोर्ट ने, मैं दोबारा आपके पास आ रहा हूं, मैं दोबारा आलिया साहब आपके पास आ रहा हूं। इंटरनेट आप बंद करें। अब तो लग रहा है हवा पानी पर भी आप पाबंदी लगा दें। पॉइंट आ गया आपका, बिल्कुल आप मेरे साथ रहिएगा आलिया साहब, आप मेरे साथ निकलने देते ना आवाम को। अंजुम साहब, इस सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया, इसके बाद तो फिर एच लाइन में परमिशन मिल गई, लेकिन इसके बावजूद वो जा तो डी चौक में रहे, वो कह रहे हैं हर एट एवरी कॉस्ट जाएंगे। एक ये बता दीजिए कि इससे क्या सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं होगी, और ये फिर रास्ता किस तरफ जाएगा हमारा पॉलिटिकली? और दूसरा, आपके नजदीक आज अवाम निकली है भरपूर या उन्होंने अदम दिलचस्पी की है? अगर भरपूर निकली है तो किस तरह निकली है, और अगर नहीं निकली तो क्यों नहीं निकली? देखिए, इमरान खान ने आज अपने आप को बर्बाद कर लिया है। उनका जितना बड़ा इमेज बना था कि वो अगला इलेक्शन स्वीप कर रहे हैं, आज साबित हो गया कि वो स्वीप नहीं कर रहे। आज उन्होंने जो एक बयानिया का कहा था कि आज़ादी चाहिए, तो ये अवाम ने उनका बयानिया जो है वो उस पर नजर नहीं फेरी, उसे रिजेक्ट कर दिया। अच्छा। पाकिस्तान में जो है आज़ादी का बयानिया जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया। आज पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की काया पलट गई है। आज से पहले ये नज़र आ रहा था कि इमरान खान जो है एक आंधी की तरह से इस गवर्नमेंट को जो है वो रौंद के चले जाएंगे, और ये गवर्नमेंट जो है ये मैक्सिमम 3 महीने या अक्टूबर तक चलेगी। आज ये डिसाइड कर दिया इमरान ने अपनी सियासी नाकपतंदिशी की वजह से। पॉलिटिक्स जो है वो आम आदमी का काम नहीं है। दुनिया में जितने भी पैगंबर आए हैं वो पॉलिटिशियन होते हैं। ये बात अलग है कि पॉलिटिशियन जो है वो पैगंबर नहीं होता, लेकिन ये बड़ा काम है। इमरान खान ने आज अपनी अक्लमंदी को जो है वो दूर करके, वो लोगों की बात नहीं सुनते ना अपनी पार्टी की बात सुनते हैं। आज उन्होंने अपना बना हुआ इमेज, अपना बना हुआ बुत खुद पाश कर दिया। आज उन्होंने ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान में जो है वो जो इतने अरसे से बड़े बड़े जलसे करके ये साबित कर रहे थे कि आज़ादी जो है वो पाकिस्तान का असल मसला है। आज़ादी का बयानिया जो था, लोगों ने कहा आज़ादी का मसला पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये बयानिया जो है वो ये झूठ है। फिर एक ये अब इमरान खान के साथ जो है वो सिर्फ अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लोग हैं, जो पाकिस्तान का 20% भी नहीं है। अब आज जो है वो, और ये अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास जो है, इमरान खान को शायद इसका अंदाज़ा नहीं है कि ये क्लासेस कैसे बिहेव करती हैं। ये पीपल्स पार्टी की जो फॉलोइंग है वो डाउन ट्रॉडन की फॉलोइंग है, वो अपनी कमिटमेंट के साथ खड़े होते हैं। इनका जो बयानिया है वो एक रॉन्ग साबित है। आपको लगता है कि उनका जो है पॉपुलैरिटी का बुत पाश हो गया है, या आपका पर्सपेक्टिव आ गया? मेरे साथ उद्वा बुखारी समय में, लेकिन सबसे पहले मैं अपने भाई खाविर घुमन साहब को जाऊंगा। खाविर भाई, मुझे एक बात बताइए कि सुप्रीम कोर्ट की जो डेवलपमेंट हुई है कि जी एच लाइन इस्लामाबाद में सिर्फ प्रोटेस्ट करने की इजाज़त दी जाए, आपके नज़दीक ये और अंडरस्टैंडिंग वहाँ के पीटीआई वालों ने दी है कि जी मुजाहिरीन पुरअमन भी रहेंगे, डी चौक में भी जाएंगे, और इन रिटर्न ये भी कहा गया है कि हुकूमत जो है वो गिरफ्तार लोगों को छोड़ भी देगी, ब्लॉकिंग भी खत्म कर देगी। लेकिन आप जो फवाद चौधरी साहब भी कह रहे हो, हमारी बड़ी रिस्पेक्टेड गेस्ट है आलिया हमजा साहिबा, वो भी फरमा रही है कि हम तो डी चौक जाएंगे। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की वायलेशन भी है और ये क्लैश की तरफ जाएगा मजीद मामला? खाविर भाई। कामरान भाई, बहुत अच्छा होता कि हमने देखा 3.5-4 साल जो गुजरे हैं, सब ने अपने लॉन्ग मार्चेस किए, बड़े पीसफुल तरीके से हुए। आज ये भी लोग भी कर लेते, थोड़े लोग होते, ज़्यादा लोग होते, आराम से एक इवेंट होके गुजर जाता। अगर खान साहब कुछ रेड लाइन क्रॉस करते, आगे जाते, कुछ डी चौक क्रॉस करते, पार्लियामान के ऊपर हमला करते, या वहाँ पे पीटीबी के ऊपर हमला करते, तो वहाँ पे डिफेंसेस लगाए जा सकते थे और फेंटा लगाया जा सकता था। जहाँ तक बात है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस चल रहा है, सुबह दोबारा उसकी हेयरिंग है। आज रात को 10 बजे दोनों पार्टीज़ की तरफ से इनके 4 रुकनी जो है ईच साइड जो कमेटीज़ बन गई हैं वो बात करेंगे, और इवेंचुअली वो डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे बैठना है, क्या करना है। क्योंकि इनिशियली जो एक दी गई है अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड कि जी यहाँ पे बैठ जाएं, अपोजिशन जो मौजूदा है खान साहब वाली, वो भी ये कह रहे हैं कि जी पहले तो डॉक्टर बाबर अवान साहब की तरफ से ये बताया गया कि
जो है H8 वाली जो जगह है यहाँ पे उनको बैठने की इजाज़त दी जाए। लेकिन फाइनल जो होना है वो चीफ कमिश्नर के साथ आज रात को 10 बजे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के तहत इनकी लेकिन मीटिंग खबर भाई है। एक बात बताएं, जिस तरह उस इमरान खान मीटिंग के साहब बाद जो है जी बोलें आप बोलें प्लीज जी बोलें जी फरमाएं। तो वो 10 बजे इनकी मीटिंग होनी है चीफ कमिश्नर के ऑफिस ठीक है। के अंदर। नहीं, और मेरा वहाँ आपसे एक और ये सवाल सारा है, कुछ तय हो ये तो जाएगा। आप वजह फरमा रहे हैं 10 बजे मीटिंग होनी है, जी। लेकिन जिस तरह इमरान साहब जो है वो ऑल इन ऑल है, उनकी पार्टी कुछ भी कह रही है, वो कोई भी फैसला कर सकते हैं, तो आपको लगता है कि ये जिस तरह डी चौक में कहा जा रहा है कि वहां है और इमरान साहब खुद भी कह रहे हैं मैंने डी चौक ही जाना है, तो ये डी चौक ही जाएंगे, आपको क्या लगता है? और आपके नजदीक पेशावर से कितना बड़ा काफिला इस वक्त जो है वो इमरान साहब के साथ, बल्कि अब तो अटक आई थिंक क्रॉस कर गया हुआ है, पहुंच रहा है, आपके पास ज्यादा इतला होगी, आप तो वहां पे हैं। कामरान साहब, फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने अपनी रिसेंट जो पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर इतनी इफेक्टिवली जो पुलिस की तरफ से जो फेंटा लगाया गया है ना, वो मैंने नहीं देखा। और मेरे ख्याल में आज उस्मान बुज़दार साहब को भी देखना चाहिए कि किस तरह पंजाब के अंदर हुकूमत की जाती है। हमारे सियालकोट में तहसील और यूनियन काउंसिल लेवल पे वहाँ पे जिस तरह लोग सुबह भी इकट्ठे नहीं हुए तो पुलिस वहाँ पे जाती थी, और आपने लाहौर में देखा जिस तरह माशाल्लाह गाड़ियों के शीशे विशे तोड़े गए हैं, और इसमें कोई शीशा भी यास्मीन साहब, डॉक्टर यास्मीन की गाड़ी का शीशा भी तोड़ा गया। जी सही कह रहे हैं। अच्छा, वही मैं कह रहा हूँ कि ये पीटीआई वाले बिल्कुल सही बात है, फैमिलीज के साथ निकलते हैं। अब ये बताया जा रहा है फैमिलीज के साथ क्यों नहीं निकल रहे? खुदारा यहाँ पे आके खबर आपको लगता है कि इन्होंने हरास पैदा कर दिया गवर्नमेंट ने, राणा सनाउल्लाह साहब ने, ऐसा ही है? इतनी मैसिव शेलिंग 0 पॉइंट पे इतनी मैसिव शेलिंग हो रही है कि यहाँ पे भी आपको जो है आंसू गैस की जो स्मेल है, यू कैन फील दैट, वो हो रहा है। मेरे ख्याल में इसमें कोई शक नहीं कि राणा सनाउल्लाह साहब ने बड़ा इफेक्टिवली अपनी फोर्स इस्तेमाल किया है। अब इसके ऊपर आर्गूमेंट ये जरूर किया जा सकता है, अंजम साहब ने वैसे बड़ा जबरदस्त तबसरा किया है कि बिल्कुल आज इमरान खान ने अपनी सियासत तबाह बर्बाद कर दी है, वो 3-4 महीने बाद इलेक्शन कर रहे हैं, क्या ये लूली लंगड़ी हुकूमत कर रहे हैं बेचारे शहबाज शरीफ साहब। फैसला करने से पहले कभी लंदन जाते हैं, कभी 12-14 इत्तेहादियों के पास जाते हैं। मेरे ख्याल में इमरान खान बिल्कुल एक, अगर ये असेसमेंट है नून लीग की और बाकी भी हमारे मोअज़्ज़ज़ जो हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, खाविर भाई आपका पॉइंट आ गया, फ्रेश मैंडेट ले आए। खाविर भाई मेरे साथ ही रहिएगा, बिल्कुल ठीक है। उस्मा बुखारी साहिबा, खाविर घुमन साहब जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल एक लॉजिकल बात है, 3-4 महीने में इलेक्शन करवाएं, छुड़वाएं इससे जान। मुझे पता है कि आप लोगों को पहले भी आप लोगों की तरफ से ये आई है बात कि जी आपको पहले भी ऑफर आई कि जी 7-8 महीने में कर दिया जाए, इनकी तरफ से पीटीआई की तरफ से आपने रिजेक्ट कर दी। लेकिन आज जो है लग ये रहा है आपकी बॉडी लैंग्वेज से कि आपको लग रहा है कि लोग निकले नहीं है या आपने उनको खौफजदा कर दिया इसलिए नहीं निकले, वॉट एवर रीजन वो नहीं निकले, तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए। तो अब आपका प्लान क्या है? क्या फॉरन इलेक्शन करवा सकते हैं 3-4 महीने में या नहीं, या अब आप कुछ और पॉलिसी लेके बैठे हुए 1.5 साल की? उस्मा साहिबा। शुक्रिया कामरान, कतन नहीं, किसी एक पुरतशद्दद जत्थे के हाथों और एक जहनी मरीज लीडर के हाथों ब्लैकमेल नहीं होगी हुकूमत पाकिस्तान। वो हुकूमत उसमें इस वक्त हम हैं, कोई भी होगी। मुझे ये बताइए, टीएलपी जो है वो भी तो अपनी जो है वो लेके निकली थी ना अपने मुतालबात, और वो तो इतने भी पुरतशद्दद नहीं थे जितने ये हैं। मुझे बड़ी हैरत है, खावर घुमन साहब ने बाकी सब कुछ देख लिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि यास्मीन राशिद साहिबा के नीचे इलेक्शन लड़ता है जुबैर नियाजी, उसके घर से इतनी बड़ी खेप असले की मिली। उनको ये पता नहीं चला कि 2 और गाड़ियों से जो है मुख्तलिफ जगहों से इनके असला बरामद हुआ। इनको ये पता नहीं चला कि एक पुलिस वाले को ऊपर से छत पे से चढ़ के मॉडल टाउन में उसको जो है वो गोली मार दी गई। और फिर इनको ये भी पता शायद नहीं चला कि श्रीलंका बनाने की धमकियां इस मुल्क के अंदर पिछले 2 महीने से कौन जमात दे रही है, कौन इसको खूनी मार्च कह रहा है, कौन यहाँ पर लोगों को आगे लगाने की बात कर रही है। तो मेरे लिए मुझे फिर गुजारिश ये है कि फिर ऐसा करें कि मुल्क इन जनूनियों के हवाले कर दें और ये इस मुल्क को आग लगाएं, जो मर्जी करें इस वक्त। लेकिन उस्मा साहिबा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप इंतजामिया ताकत का इस्तेमाल फौरी तौर पर खत्म कर देगी, पुलिस पीटीआई रहनुमा घरों पर दफातर पर छापे नहीं मारेगी, मुजाहिरीन पुरअमन रहेंगे, उनके एंड पे अमलाक नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो ये आपको भी कहा गया है। अब आप बताइए खावर साहब को आपने क्या कहना है और इसका भी जवाब दे दें जी क्विकली। देखिए, हम बिल्कुल वही कर रहे हैं जो हमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो ये कर रहे हैं जो वो कह के आए थे? हमने तो इस वक्त जो आंसू गैस की बात कर रहे हैं, जाहिर है जब वहां पर आगे लगाई जाएंगी, जब वहां पर इमलाक को जलाया जाएगा, जब पुलिस वैन्स जो है वो जलाई जाएंगी, जब रक्षे जलाए जाएंगे, जब जो है वो लोगों के साथ, मीडिया के लोगों के साथ मार कुटाई होगी, तो क्या करे रियासत शक्ल देखे। क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो कुछ लोगों के लिए कोई पता नहीं क्या चीज़ है कि उसके लिए ना आइन अहमियत रखता है, ना सुप्रीम कोर्ट का फैसला अहमियत रखता है, ना कानून अहमियत रखता है। जो उसके दिमाग में आ गया है पाकिस्तान को अब उसके मुताबिक चलना है, तो आई एम सॉरी,
ये नहीं होगा। आलिया साहिबा, ये मामला किस तरफ जाएगा? मुल्क को नहीं किस तरफ किया जाएगा जा ये मामला? सकता। ये हम नहीं करेंगे। चले मैं एक ब्रेक ले लूं, मैं एक ब्रेक ले लूं, दोनों से कह रहा हूं एक ब्रेक ले लूं, लेकिन मैं जाते जाते को बता दूं कि हैरानकुन बात ये है कि न्यूट्रलिटी के ताने इतने दिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अफवाज पाकिस्तान को, लेकिन आज हमने ये खबर ब्रेक की कि सुबह 10:30 बजे जो मीटिंग हुई है और वो रिक्वेस्ट की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और बाकायदा पेशावर से फ्लाई करके हेलीकॉप्टर के जरिए इस्लामाबाद पहुंचे असद उमर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब और एक परवेज खटक साहब, और उन्होंने ये कहा कि जी अब इस पर कोई एग्रीमेंट कर लिया जाए, कोई मुज़ाकरात कर लीजिए, कोई नून लीग से बात कर ली जाए। उसमें वो ठीक है कि फिर भी इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि जी हम आपकी मदद करते हैं, पाकिस्तान की मदद करते हैं, पाकिस्तान सारी दोनों पार्टीज़ को बिठाया उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद जो है वो मामला जो है उस तरह हल नज़र आ नहीं रहा हमें, या हुकूमत जो है बड़ी वो इस वक्त वो हो गई है, अकड़ में आ गई है कि लोग नहीं निकले। लेकिन सोचने की बात यह कि जिस फौज को आप ताने दे रहे थे, जिसको आप कह रहे थे न्यूट्रल रहे, हम न्यूट्रल है, न्यूट्रल तो ये होता है, न्यूट्रल वो होता है, उसी को आप रिक्वेस्टें करके मुज़ाकरात भी करें हुकूमत के साथ, और लोगों को कुछ नहीं पता। ना कमाल बात ये है अंजुम साहब के ना हुकूमत ने बताया अवाम को, यानी कि कैसे लोग गई हैं, और ना ये बताया अपोजिशन ने कि हम कर रहे हैं ये तो मैंने खबर ब्रेक की, वरना ये तो आपस में लगे हुए थे करने, जो भी डिले कर रहे थे पीछे से। एक ब्रेक लूंगा जिस पे मैं ले जी। इमरान खान साहब पहुंच गए हैं इस वक्त बुरहान इंटरचेंज में, और वो बस पहुंचा ही चाहते हैं इस्लामाबाद के अंदर। उन्होंने कहा कि सीधा डी चौक पहुंचे। आलिया साहिबा, ये तो फिर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की वायलेशन भी है, और जो उस्मा साहिबा ने कहा उसको भी रिस्पॉन्ड कर दें। आपको H9 में इजाजत दी थी। कामरान साहब, मैं सिर्फ इतना बताऊंगी, इन्होंने तो असला डाला ना हम पे, इन्होंने ये नहीं डाला 6 वो जो JF थंडर तैयारे निकले हैं, कोई आबदोजें भी निकली हैं हमारे पास से, कोई तोपें भी निकली हैं, सारा कुछ निकला है आज तो हमारे पास से। जो डालने डालें, ये तो हमें उम्मीद थी, अभी तो कत्ल डालेंगे जी। वेरी फनी जो कर रहे हैं ना उसके बाद। और किसको ये जत्था बोल रही थी? उनको जत्था बोल रही थी। एक औरत जो 1 माह का बच्चा लेकर बैठी है, उससे कहा गया तुम वापस क्यों नहीं घर चली जाती, तो उसने आगे से जवाब दिया अगर आज मैं चली गई तो अपनी आइंदा आने वाली नस्लों को क्या जवाब दूंगी। उनको ये जत्था कह रही थी। और मैं तो जो सस्ते दानिश्वर यहाँ पर बैठे हैं ना, और जो ये जमहूरी और आईनी लोग हैं जो यहाँ पर 2 किलोमीटर पर कंटेनर लगाकर बैठे हैं, टेयर गैस की शेलिंग कर रहे हैं, आग लगाकर PTI के कारकुनों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं उनके ऊपर, और फिर कह रहे हैं 500 लोग नहीं आए थे। भाई 500 लोग नहीं थे, आपने तो 10,000 कंटेनर लगा दिए, 50,000 पुलिस वाले खड़े कर दिए, रेंजर्स को आप डी चौक जाएंगे। आलिया साहिबा, मुझे पॉइंट समझ आ गया क्विकली। आलिया साहिबा, मैं आपको सुनना चाह रहा था मजीद, लेकिन उस्मा साहिबा, डी चौक अगर इमरान खान पहुंच जाते हैं, पेशावर से सुना बहुत बड़ा काफिला लेके आ रहे, फिर आप लोग क्या करेंगे? जी, वो जितना बड़ा काफिला लेके आए हैं वो कैमरे की आंख ने देख लिया है। उनकी हुकूमत होते हुए 5,000 से बंदा सामने ज्यादा नहीं लाए, लेकिन हैरत यह है कि वो सस्ती और बिल्कुल वो सियासतदान जिनका सिर पैर कोई नहीं, जिनकी बातों का, वो दूसरों को आज बता रही हैं इनका जमहूरियत पे लगा कुछ नहीं ना, इनका इस मुल्क में लगा कुछ नहीं। ये सिर्फ जो है मुंह खोल सकते हैं, चा चा कां कर सकते हैं, दूसरों की तज़हीक कर सकते हैं और उसमें तस्कीन महसूस करते हैं। इन जैसे जुनूनी, इनका लीडर जुनूनी है जैसा, वैसे ये जुनूनी है। इसको चुप कराइए प्लीज। पहुंचेंगे इस खातून को इसके साथ मैं बात नहीं कर रही। मैं इतने बेचारे लो IQ की औरत के साथ बात नहीं करना चाहती। जत्थे आज पूरी कौम ने देख लिए हैं, जिन लोगों ने आगे लगाई है इस मुल्क के अंदर। इस वक्त जो डी चौक के अंदर हो रहा है, पुलिस पीछे चली गई है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक। अब सुप्रीम कोर्ट आए और आके इस मुल्क को अगर जलने से बचा सकती है तो बचा ले। भाई वो तो डी चौक जा रहे हैं अंजुम साहब, आपको क्या लग रहा है? जत्थों से आपसे बचाए। देखिए, मैं पॉलिटिक्स का तालिब इल्म हूं, और राना सनाउल्लाह एक बड़े पॉलिटिकल इंजीनियर साबित हुए हैं। उन्होंने जो है, ये मेरे जैसे आदमी को यकीन था, आम आदमी को यकीन था कि इमरान खान जो है वो तूफान लेके आएगा। अगर 10,000 बंदे निकल आते ना लाहौर में, 1.5 करोड़ के लाहौर में से, तो पुलिस के बस की बात ही नहीं थी कि ये रावी के पुल पर रोकती। ये सैकड़ों में लोग निकले, और इसको कैसे नाकाम किया, इसमें राना सनाउल्लाह की एक पॉलिटिकल विजडम है, उसको ट्रिब्यूट पेश करना चाहिए। एक बड़ा प्लेयर है। आप करें जी, मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन खावर भाई, ये बेईमानी है। जो जिसने काम, मुझे आप बेईमान कह दें। ठीक, जो बड़ा प्लेयर है, आपसे बेईमानी का टाइटल लेना एजाज है। और बताएं, बड़े प्लेयर को बड़ा तो कहो ना। खावर भाई, ये डी चौक अगर इमरान साहब पहुंच जाते हैं, सर मेरा, चले आप बोल लें, मेरा सवाल भी था फिर एक, बोल ले सर हुक्म। अच्छा, नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अंजम साहब और आपको भी, कि देखें मैं भी पंजाब से हूँ, एक थानेदार को लगा दें वो पूरी तहसील को आगे लगा देगा। कमाल। मैं आपसे एग्री करता हूँ, ये कि जी एक पॉलिटिकल, मैं आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन मुझे 10,000 लोग
3000 पुलिस को रोंद के चले जाए। मैं चैलेंज के साथ घूमने का टाइम है जी। खबर मैंने 40 साल जो रिपोर्टिंग की है, अगर लोग आते तो पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती। अच्छा, डी चौक में क्या हो सकता है आज अगर इमरान साहब पहुंच जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने रोका भी है वहां जाने से? जी देखिए, एक तो आपको स्टोरी शेयर कर दूं कि वो उनके जो पुराने साथी हैं ना, 1 पेज वाले खान साहब के, उनके साथ इस वक्त शदीद किस्म की बदइतमादी चल रही है। लिहाजा मैं नहीं समझता कि उनकी तरफ से कोई वक्त की किल्लत कही जा रही है। मुझे आपको मैंने दोबारा बहुत ज्यादा सुनना था, वो तो जो हो रही है बदइतमादी अगर थी तो सुबह ये जो हेलीकॉप्टर में बैठ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 लीडर फ्लाई करके फौज के हेलीकॉप्टर के अंदर इस्लामाबाद आए, पेशावर से मुज़ाकरात करने एस्टैब्लिशमेंट को रिक्वेस्ट की इन्होंने कि हुकूमत के साथ उठा, ये तो मुज़ाकरात या तो तरदीद की जाए इसकी कि ये शाह महमूद कुरैशी साहब, खटक साहब और अल्लाह आपका भला करे तीसरे कौन साहब है, असद उमर साहब, ये तीनों नहीं आए एस्टैब्लिशमेंट को रिक्वेस्ट करके कि जी मुलाकात करनी है हमने और अब हम एग्रीमेंट करते हैं कोई। तो अगर तो इतना डिस्ट्रस चल रहा है एस्टैब्लिशमेंट पे तो जहां हेलीकॉप्टर पे बैठ के क्यों आए भाई इनको मिलने के लिए? मुल्क के हालात अभी भी संगीन है व्यूअर्स, और आपको लम्हा बलम्हा रिपोर्ट करते रहेंगे। मुझे ये फिलहाल इजाजत।